भारतीय अटल शिक्षा मंच के जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह आपके इस मंच पर स्थान पाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज ये बड़ी ही सुखद अनुभूति का समय है कि हम सभी ये आजादी के इस गणतंत्र दिवस के साथ ही अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? अमृत महोत्सव से आशय है कि आगामी 25 वर्षों में जो लक्ष्य अभी तक अछूते हैं, जिनको हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको प्राप्त करना है। अगर अमृत महोत्सव को वी कैन डिफाइन इन वन लाइन तो वो ये है कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हम एक ऐसी महान सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। एक समृद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हुए भी भारतीय सभ्यता में, परंपरा में, संस्कृति में कभी गर्व की भावना नहीं आई है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सागर की लहरों ने अनगिनत किनारों को क्षतिग्रस्त किया। हूण, शक, कुषाण, ग्रीक सबने भारत पर एक नहीं 1000 बार अटैक किए, लेकिन ना तो भारतीय सभ्यता, ना विरासत और ना तो ही भारतीय अस्मिता को कोई क्षति पहुंचा पाए। हम भारतीयता ये है क्या? भारत एक अबूझ पहोली विश्व के लिए क्यों बना हुआ है? अनेकता में एकता की बहे जहां दयार, उस दयार को हम हिंदुस्तान कहते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझोगे अगर ये बात तो नुकसान सबका है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, ये भारतीय संस्कृति के मर्म तत्व हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद और प्रजा सुखे सुखे राज्यम प्रजा नाम च हिते हितम, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय राजाओं, भारतीय शासन व्यवस्था में रचा बसा तत्व है, विचार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जिस पर भारतीय समाज पूरा भरोसा करता है। अब सवाल यह है कि हमने विश्व को दिया क्या है? आज भारत विश्व गुरु था। किस लिए विश्व गुरु था? जब हम अपनी वैदिक ऋषियों की बात करते हैं, केवल वो ऋषि ही नहीं थे, उनको वैज्ञानिक कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो वैज्ञानिक थे, तत्ववेत्ता थे, राजनीतिक चिंतक भी थे। इसी ऋषि परंपरा की कड़ी में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चिकित्सा पद्धति की बात आती है। और चिकित्सा चरक का नाम विश्व में कौन ऐसा है जो नहीं सुना होगा? चरक की पुस्तक आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद का ग्रंथ किसने नहीं सुना होगा? उस आयुर्वेद में चरक ने वर्षों, हजारों वर्ष पहले ही रक्त के प्रभाव का अध्ययन किया, जिसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी विलियम हार्वे ने पॉपुलर किया। रोगों के लक्षण, उनके दुष्प्रभाव और उनके इलाज के तरीके का चरक ने जितना व्यवस्थित वर्णन किया है, विश्व के किसी भी साहित्य में यह नहीं दिखाई पड़ता है। उसी कड़ी में हम बात करते हैं सुश्रुत की, जिन्होंने शल्य चिकित्सा की एक नई विधा की स्थापना की और उसके साथ आज जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, यह विधा शल्य के द्वारा दी गई है। इसी चिकित्सा पद्धति से आगे बढ़ते हुए जब हम
बात करते हैं तो हमारे भारतीय ऋषि मुनि ये प्रकृति के संपोषक थे। नीम, तुलसी, पीपल आदि वृक्षों को भारतीय समाज में पूजा जाता है। जल संरक्षक थे, प्रकृति के संरक्षक थे और वह सृजनशील अखंड अतुल्य भारत नई पीढ़ियों को देना चाहते थे। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, अंकगणित की बात करते हैं, बीजगणित की बात करते हैं, रेखा गणित की बात करते हैं, तो भारत का इतिहास इस क्षेत्र में समृद्धशाली रहा है। भारतीय 27 ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों की गणना की थी, उनकी गति का अध्ययन किया था और उनकी गति के आधार पर वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड का विभाजन किया था। और ये भारत ही एक ऐसा देश है, हम सभी भारत जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की एक निश्चित तिथि डिसाइड की है, जबकि विश्व के देशों में ये अल्टरनेट किसी दिन पर मना लिया जाता है। एक महान ऋषि वैज्ञानिक लगधक, जिन्होंने नक्षत्र शास्त्र का अध्ययन किया था और इस नक्षत्र को भारतीय भाग्यवाद के साथ कर्म से भी जोड़ा था, तो ये हम और उसी को आधुनिक राजा सवाई राजा जय सिंह ने इसी गणना के आधार पर जयपुर में एक नक्षत्रशाला जो बनाई है और किस तरह से सूर्य विभिन्न राशियों में प्रवेश करता है, किस तरह से चंद्र विभिन्न राशियों में प्रवेश करता है, विभिन्न ग्रहों के किसी राशि में प्रवेश करने से मानव पर कैसे उसके प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसका भी अध्ययन उनके द्वारा किया गया था। जब हम अंक गणित की बात करते हैं, जीरो गाने की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, जब जीरो देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। आर्यभट्ट ने दशमलव दिया, आर्यभट्ट ने जीरो दिया, और अगर दशमलव की पद्धति नहीं होती हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, हम सुपर कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर पाते, वो चाहे नासा हो चाहे इसरो हो। बिना दशमलव पद्धति की गणना के हम उपग्रहों का उपग्रह प्रक्षेपास्त्र, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल बिना गणना के हम प्रगति नहीं कर पाते। जब हम बीज गणित की बात करते हैं, बारहमेर का नाम कौन नहीं जानता है। रेखा गणित की जब बात करते हैं, ऋषि बौद्धायन के दिए गए प्रमेय को बाद में यूनानी वैज्ञानिकों ने, पाइथागोरस ने सिद्ध करने का प्रयास किया। इसी के श्रृंखला में एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसको आधुनिक विज्ञान में न्यूटन ने प्रतिपादित किया, उसको हमारे यहाँ ऋषि वैज्ञानिक भास्कराचार्य द्वितीय ने गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले सिद्धांत दिया था, जिसको आधुनिक साइंस में बाद में न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसी श्रृंखला में जब हम बात करते हैं विभिन्न विमान विषय ग्रंथ की रचना ऋषि भारद्वाज के द्वारा की गई और जिसका नासा भी अध्ययन कर रहा है। ऋषि भारद्वाज के लिखे गए ग्रंथ की स्टडी इसरो तो कर ही रहा है और नासा के वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस संसार सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की ही बात नहीं करते थे। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ये सृष्टि किन किन तत्वों से बनी है, उसके निहितार्थ क्या है। उदाहरण के लिए ऋषि कणाद के द्वारा दिया गया वैशेषिक दर्शन, जो अणु की बात करता है, परमाणु की बात करता है, इसके डिवीजन की बात करता है, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, इनके तत्वों की बात करता है। और यहीं से प्रारंभ हुआ ये वैदिक विज्ञान। आज हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नैनो साइंस की बात करते हैं। ऋषि कांड के द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन, जिसमें आत्मा, परमात्मा यानी व्यक्ति के समृद्धशाली जीवन को, ज्ञान, उसकी ज्ञान की भूख को, ईश्वर आत्मा परमात्मा के सत्य को, ज्ञान को इस सांख्य दर्शन में प्रकट किया गया है। हम जब बात करते हैं राजनीति की, तो लिच्छवी भारत का एक ऐसा
राज्य था, रिपब्लिक था, जहां पर सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो वी आर द लार्जर डेमोक्रेसी, वी आर द मैच्योर डेमोक्रेसी एंड वी आर द मोस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे आया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पॉलिसी साइंस की बात करता है, पॉलिटी की बात करता है, और इसके टेम्पोरल डायमेंशन कंपैरेटिव स्टडी की बात करता है। यह इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, राजनीति पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिखा गया विश्व में आज तक कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बना करके ही अरस्तु ने ग्रंथ की रचना की, और इसीलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये बताता है व्हाट इज द प्रजा, और ये तथ्य सही साबित करता है प्रजा सुखे राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। एक राजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए? राजा का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता है। राजा के कार्य के घंटे, और तो और मंत्री कौन किस पद का मंत्री होगा, उस पद के लिए कौन से गुण होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और उनकी परीक्षा कैसे होनी चाहिए। एक विदेश नीति का जितना सम्यक वर्णन कौटिल्य के द्वारा किया गया है, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अंदर के शत्रुओं से और बाहर के शत्रुओं से विजय प्राप्त की जाए, इसका अध्ययन करना हो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। एक साधारण से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रतिष्ठापित कर देना, ये कौटिल्य जैसे गुरु का ही कार्य था, किसी दूसरे के बस का नहीं है। हम भारतीय, हमारा इतिहास रहा है, हम समृद्धशाली भी रहे, आध्यात्मिक गुरु भी रहे, हमने व्यापार भी किया। हमारे मसाले, हमारे यहाँ की रेशमी साड़ियां, हमारे यहाँ के सूती वस्त्र, इसका निर्बाध व्यापार विश्व के अनेक देशों में हुआ। लेकिन निर्बाध व्यापार होने के बावजूद भी हमने कहीं उपनिवेश नहीं बनाए। हमने कभी भारतीय शिक्षा, साहित्य, भारतीय धर्म, जब विश्व उपभोग के अंधेरे में फंसी हुई सभ्यताओं को रास्ता नहीं सूझ रहा था, उदासीनता के भंवर में फंसी हुई सभ्यता को रोशनी की किरण अगर दिखाया है किसी ने, तो भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन ने दिखाया है, जिसको मैक्स मुलर ने, शोपेनहावर ने, जर्मन कवि गैटे ने स्वीकार किया है। जर्मन कवि गैटे कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ देन यू मस्ट रीड अभिज्ञान शाकुंतलम। आइंस्टाइन एक पत्र के माध्यम से बताते हैं, ये एक पत्रिका में उनका लेख मैंने खुद पढ़ा है, दिल्ली की IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइब्रेरी में, जिसमें आइंस्टाइन ने प्रथम राष्ट्रपति को लेटर लिखा हुआ है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट इंडियन सिविलाइजेशंस, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर्स थ्रू योर बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड थ्रू द वेदास। तो इतना सब होने के बावजूद भी हमने कभी धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं किया। हमने कभी किसी के शिक्षा, साहित्य, भाषा पर कुठाराघात नहीं किया, किसी को आर्थिक उपनिवेश बनाने का प्रयास नहीं किया, किसी को राजनीतिक उपनिवेश बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी सिकंदर ने भारतीय सीमा में घुस करके प्रतिवाद किया, तो यहाँ पोरस जैसे राजा ने उनका सम्यक जवाब दिया और विश्व विजय का सपना तोड़ दिया। किसी ने महिला शक्ति का अपहरण किया, सम्मान के साथ खेलने का कोशिश किया, उदाहरण के रूप में लंका का रावण, तो उस जगह पर दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। हम भारतीय हैं, हम दूसरे की सम्मान करते हैं, स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, लेकिन अपना सम्मान भी हम बचाना जानते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, यही हमारा मूल तत्व है। यह विश्व के लिए आश्चर्य है कि 1,33,00,000 की जनसंख्या किस प्रकार से 21वीं सदी में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करती जा रही है और किस प्रकार से
नित नए नूतन प्रतिमान गढ़ रही है। किस प्रकार से दिन रात अखंड संकल्प के साथ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है, और यह अपने आप में आश्चर्य है। ये विविधता में एकता हमारी ताकत है, ये हमारी पूंजी है। हमारे लिए जनसंख्या समस्या नहीं है, इसीलिए विभाग का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इन विविधताओं की जब हम बात करते हैं तो विविधता सबसे पहले हमें दिखाई पड़ती है कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर हिंदू धर्म की उत्पत्ति होती है, सिख धर्म की उत्पत्ति होती है, जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जिन धर्मों की उत्पत्ति नहीं होती है उन धर्मों के अनुयायी, उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म, विश्व में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत में रहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत सबको अपनी धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति, प्रतीक, धर्मस्थल को अपनाने का अधिकार है, और यहाँ पर सभी को संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। कोई किसी को इंटरफियर नहीं कर सकता। हिंदू धर्म की स्थापना, जिसके प्रतीक, जिसके ईश्वर भगवान राम माने जाते हैं, ऐसा धर्म जहाँ परमात्मा भी बालक के रूप में यहाँ पैदा होता है, और माँ कहती है कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप का। जो परमात्मा यहाँ पर जंगल जंगल भटकता है, जो परमात्मा जिसको युवावस्था में जो राक्षसों की लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है, जब सिंहासन का समय आता है तो बन जाने का आदेश हो जाता है, और बन जाने के आदेश को भगवत कौशल्या पूछती हैं कि आपने अभी स्नान नहीं किया, देर हो रही है, पिताजी नाराज हो रहे हैं। वो कहते हैं मैं पिताजी से मिल के आ रहा हूँ, और उनके शब्द देखिए, पिता दीनमय कानन राजू, पिता ने हमें जंगल का राजा दिया है, अयोध्या तो बड़ी छोटी जगह है, मैं जा रहा हूँ। हिंदू धर्म के ही प्रणेता भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म जेल में होता है, लेकिन वो संसार के समस्त जेल में रहने वालों के कष्ट को दूर करते हैं। भगवान कृष्ण, जिनका संकल्प है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जिनके द्वारा प्रणीत गीता ग्रंथ आज संपूर्ण विश्व की, जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शोक के अवसाद से उबर ना पा रहा हो, मेरा अनुभव है गीता पढ़े, 2-4 श्लोक पढ़ते ही उसे अपनी आत्मा, अपने व्यवहारिक जीवन में शांति मिलती है। सिख धर्म, जिसके प्रणेता गुरु नानक जी, जो कहते हैं 1.25 लाख ते एक उड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाग चुनाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिख धर्म की ही परंपरा के गुरु तेग बहादुर, जिनके 4 बेटे दीवाल में चुना दिए जाते हैं, और छोटा बेटा के गले तक दीवाल आ गई है, बड़ा बेटा रोता है। छोटा बेटा पूछ रहा है कि बड़े भैया रो क्यों रहे हो, आपको हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो बड़ा भाई कहता है कि इसलिए रो रहा हूं कि छोटे, संसार में मैं पहले आया था और तू मुझसे पहले जा रहा है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान भारत है। जिस आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। जैन धर्म जो ये कहता है लेट लिव एंड लाइव, जीवो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये तो धर्मों की विविधता है। ये धार्मिक रीति रिवाज, आस्था के स्थल हमारे जीवन में भौतिक जीवन की समृद्धि के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति को त्याग, तपस्या, तपोवन की संस्कृति को अपनाने की शिक्षा देते हैं। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा विश्व में, भारत में हजारों प्रकार की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, और हर भाषाओं बोलियां उनका अपना एक समृद्ध साहित्य है। उन भाषाओं में 19 विधा की फिल्में बनती हैं
और उन विधाओं, उन फिल्मों को देखने वाले लोग भी होते हैं। इन भाषाओं में अपने अपने लोकगीत हैं, बिरहा, कजरी, सोहर, ये। और अगर हम दक्षिण भारत के गीत की बात, दक्षिणी भारत की भाषा की बात करें, गीत संगीत की बात करें, इन भाषाओं में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका समस्त भाषाओं पर प्रभाव है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले विलियम जोन्स लिखते हैं कि संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य ग्रीक भाषा से अधिक परिपक्व, लैटिन भाषा से अधिक समृद्ध है, और आई हैव नो डाउट टू से द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की या भारत की अन्य भाषाओं पर भी पड़ा है। उदाहरण के लिए लेते हैं, संस्कृत में नमस्कार शब्द हम लोग बोलते हैं, हिंदी में भी नमस्कार बोला जाता है, उड़िया में भी नमस्कार बोला जाता है, तेलुगु में नमस्कार बोला जाता है, कन्नड़ में नमस्कार बोला जाता है। एक संस्कृत में शब्द होता है भूमि, हिंदी में भी भूमि हम बोलते हैं, कन्नड़ में भी भूमि बोलते हैं। कन्नड़ में तो स्मार्ट गवर्नेंस का एक मॉडल ही चलाया गया है। और इसी तरह से जब संस्कृति की उत्पत्ति का संबंध हम जोड़ते हैं अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा में दुहिता, संस्कृत का शब्द है दुहिता, जिससे अंग्रेजी भाषा के डॉटर शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में एक शब्द प्रयुक्त होता है मातर, अंग्रेजी भाषा के, जिसमें मदर शब्द की उत्पत्ति होती है। ये विभिन्न भाषाई लोग। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ कर्नाटका का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। और क्रिकेट की पिच में बीच मैदान में हाउ दे रोटेट द स्ट्राइक, हाउ दे गेट 1 or 2 रन, हाउ दे कम्युनिकेट। राहुल द्रविड़ ने एक बार अपनी स्पीच में ही कहा था कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम कि हिंदी वाला कन्नड़ नहीं जानता है, कन्नड़ वाला हिंदी नहीं जानता है, लेकिन दोनों अगर केवल एक बात जानते हैं, वो बात यह कि भारत को विश्व विजयी बनाना है, भारत को क्रिकेट का विश्व कप अपने हाथों में पकड़ना है। इस भाव से वो बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे को समझ पाते हैं। ये प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए। हम कहीं भी किसी भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रांत में सेवा दे रहे हों तो वो सबका भाषाएं कुछ भी हों, धर्म कुछ भी हों, लेकिन जो मन में विचार है, मन में संकल्प है कि अपने इस राष्ट्र को, अपने इस तिरंगे को विश्व पटल पर, नभ में, थल में, जल में, पाताल में, एवरेस्ट पर, हिमालय पर, हिंद महासागर में, कहीं भी इसके सम्मान गरिमा को ऊंचा बनाए रखना है और विश्व में इसे शीर्षस्थ स्थान प्रदान करना है। हम क्षेत्रीय विविधता में एकता की जब बात करते हैं तो भारत विभिन्न राज्यों से बना हुआ एक सांस्कृतिक समूह है। जहां पर उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य है, जिसकी आबादी सबसे विशाल है, विश्व के मात्र 6-7 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, नहीं विश्व के अधिकांश देश हमारे उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, दूसरी तरफ गोवा, सिक्किम जैसे 5 लाख 10 लाख जनसंख्या वाले राज्य। लेकिन इस फेडरल सेटअप में ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है, सबका समान अस्तित्व है और सभी मिलकर के भारत को अखंड अतुल्य बनाते हैं। एक तरफ कश्मीर धरती का स्वर्ग है। अगर स्वर्ग कहीं है, हम ही अस्तो। स्वर्ग कहीं है तो यही है। स्वर्ग किस लिए है? क्योंकि प्रकृति ने एक विशिष्ट आभा सुषमा के साथ कश्मीर को अपनी गोदी में उठाया हुआ है, पाला हुआ है। जहाँ केसर के बगीचे हैं, जहाँ सेब के फूलों के बगीचे हैं, डल झील की सुंदरता है जो बरबस पर्यटकों को आकर्षित करती है, ट्यूलिप फूलों के गार्डन हैं, हिमालय की रंग बिरंगी सुनहरी घाटियां हैं और वहाँ की नदियां हैं, खूबसूरत नदियां हैं। उतने ही खूबसूरत सुंदर वहाँ के लोग हैं। उससे भी ज्यादा सुंदर कश्मीरियत उनकी मीठी जुबान है।
इसीलिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो एक तरफ कश्मीर है जो इतनी आभा मंडल, इतनी सुषमा, इतनी प्राकृतिक छटा को समेटे हुए है, तो दूसरी तरफ थार का मरुस्थल है। लेकिन हम थार के मरुस्थल का भी आनंद लेते हैं, कश्मीर की कश्मीरियत खूबसूरती का भी आनंद लेते हैं। जब कश्मीर की केसर महाराष्ट्र की चीनी के साथ उत्तर प्रदेश के दूध से मिक्स होकर के और उसमें असम की चाय भी जुड़ती है, तो इसका स्वाद राष्ट्रीय स्वाद हो जाता है। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये अपने आप में खूबसूरत सोच को प्रदर्शित करता है। एक तरफ पंजाब जैसा राज्य देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना है, जो पंजाब का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ हरियाणा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस लाइन को चरितार्थ करता हुआ हरियाणा है। एक तरफ मध्य प्रदेश जो भारत की धड़कन है, भारत का दिल है, जो मध्य में स्थित है। इन राज्यों के हर राज्य अपनी, हिमाचल जो अपने सेब के लिए प्रसिद्ध है, जो कुल्लू मनाली जैसे पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, शिमला के लिए प्रसिद्ध है, अपने यहाँ के दर्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो दूसरी तरफ उत्तराखंड नैनीताल के लिए प्रसिद्ध है, मंसूरी के लिए प्रसिद्ध है, देहरादून के बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, केरल अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है, असम अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न भाषा भाषी हैं, विभिन्न जलवायु विभिन्नता है, लेकिन ये सारी विभिन्नता से विविधता आती है, हमारे जीवन में एक रास्ता समाप्त होती है और हम सभी इसका पूरा आनंद उठाते हैं। अब हम त्योहारों की बात करते हैं। त्योहारों में क्या विविधता है? एक तरफ है होली, दूसरी तरफ दिवाली है, ईद है, होली की गुजिया और ईद की सेवई दोनों को मिल बांट के खाते हैं। एक तरफ मकर संक्रांति, जैसा कि अभी हम लोगों ने मनाया, ये इन त्योहारों का संबंध फसलों से है, वहां के लोक जीवन से है। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं, पंजाब में इसी को लोहड़ी मनाते हैं, इसी को कुछ राज्यों में पोंगल के रूप में मनाते हैं, कुछ राज्यों में को इसमें बिहू के रूप में मनाते हैं। और ये समस्त त्योहार व्यक्ति के लोक जीवन को आनंदित करते हैं, प्रमुदित करते हैं। और उत्तर भारत का रहने वाला दक्षिण भारत में जाकर के नौकरी करता है, वो पोंगल और बिहू का आनंद उठाता है। दक्षिण भारतीय उत्तर भारत के शहरों में रहता है, राज्यों में रहता है, वो यहाँ के त्योहारों से परिचित होता है। इस प्रकार से ये लोक जीवन, लोक मंगल पूरे भारत में एकता का सूत्र प्राप्त करता है। ये त्योहार है। जब गीत संगीत की बात करते हैं हम, भरतनाट्यम उत्तर भारत का, जो अभी लखनऊ के बिरजू महाराज जी जिनका स्वर्गवास हुआ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। दक्षिण भारत के नृत्य कथक, कुचिपुड़ी हैं और विभिन्न वाद्य यंत्रों, सितार वादन, बांसुरी वादन, तबला वादन, और ये संगीत केवल भारत में ही पहचान के मोहताज नहीं है। यूएनओ में इन संगीतकारों से बुला करके कंसर्ट कराया जाता है। इतनी विविधता वाला देश ये भारत है। इसी को हम क्या कहते हैं? विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये विविधता और एकता भारतीय संविधान में, समाज में हर तरफ दृष्टिगोचर होती है। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि भारत ये केवल भूभाग नहीं है, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल इसके कंधे हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट
ये दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है, हिंद महासागर इसके चरण बहारता है। गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां जैसे व्यक्ति के जीवन में रक्त प्रवाह होता है, उसी तरह से इस राष्ट्र के जीवन में, राष्ट्र की धमनियों में रक्त का प्रवाह संचालित करते हैं। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह समर्पण की भूमि है, यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। हम सभी इस नमन करते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भविष्य में जितने भी जन्म मिले इस देश में ही मिले। इस देश में ऐसी, जहां की, ये भारत ही ऐसा विश्व का देश है जहां पर ऋतुओं की, मौसम की विविधता दिखाई पड़ती है। इतने विश्व में अनेक देश हैं जहां पर या तो ठंडी ही हो रही है 12 साल के 12 महीने, कुछ ऐसे देश हैं जहां बर्फ ही जमी रहती है, कुछ ऐसे देश हैं जो सागर की तलहटी में रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां गर्मी ही गर्मी होती रहती है। लेकिन हम भारतीय सौभाग्यशाली हैं जहां पर समस्त ऋतुओं के हमें दर्शन होते हैं। सर्दी ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, इन ऋतुओं का अलग आनंद ही है। बसंत ऋतु, वो बसंत ऋतु जिसकी सुषमा को देख करके पीली सरसों के फूल, आम्र की रस मंजरी, उस पर उस आम के बगीचे में बैठी हुई कोयलें और उनकी मीठी कुहू कुहू की धुन, पपीहे की पीह जिससे सुबह सुन करके हम भारतीय उठते हैं, मदमस्त कर देने वाला बसंत ऋतु का मौसम। इस सुषमा को देख करके स्वर्ग से देवता भी ये प्रार्थना करते हैं कि काश उन्हें पृथ्वी पर इस नजारे को देखने का अवसर मिलता। तो जैसा कि मैंने कहा, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे भी तो इसके लिए और मरेंगे भी तो इस राष्ट्र के लिए। ये पन्नाधाय का देश है। पन्नाधाय जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ये शिवी का देश है जिन्होंने कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस समर्पित कर दिया। ये राजा हरिश्चंद्र का देश है जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए पुत्र सहित, पत्नी सहित जाकर के बनारस में डोम के घर शमशान की रखवाली करना स्वीकार किया। ये मंगल पांडे का देश है जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया और ये बता दिया हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से बढ़कर के कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है। हमारे स्वाभिमान सम्मान के साथ अगर समझौता किया जाएगा तो ये क्रांति का बिजुल बजेगा। 1857 की क्रांति में ही एक महान चरित्र की जब हम बात करेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका ये स्टेटमेंट आज भी वैसे तो संपूर्ण मानवता को, विशेषकर नारी जाति को ये एक संदेश देता है, एक प्रेरणा देता है, जब उन्होंने ललकारते हुए कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की खूबसूरत लाइनें हैं, देले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दिनों ने भारी मार मचाई थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंत कालगति चुपके से काली घटा घेर ले आई। रानी हाय शत्रुभव तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। दो इतिहास में दो घोड़े ऐसे चर्चित होते हैं। झांसी की रानी के घोड़े का नाम था बादल। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी हाय शत्रुभव तेरे होने लगे वार पर वार। और झांसी की रानी के योगदान को, जिन हाथों में चूड़ियां खनकती, चूड़ियां होनी चाहिए थी, वो हाथ
तलवार लिए दुश्मनों पर टूट रहे थे। और अभी भारत सरकार ने ग्वालियर में, झांसी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि हम इन महापुरुषों को पद चिन्हों पर चलें, इनसे प्रेरणा लें और इनके योगदान को हम भुलाने के कभी सपने में भी ना सोचें। ये देश दादा भाई नौरोजी का देश है, जिन्होंने हिंद स्वराज का नारा दिया। ये देश गोपाल कृष्ण गोखले का देश है, जिन्होंने गांधी जी के रूप में एक राजनीतिक शिक्षा देकर के एक ऐसा विश्व का राजनेता, एक जननेता, लाखों करोड़ों हृदय प्रेमियों के सम्राट के रूप में हम सभी को दिया। वह गांधी जी जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, दे दी आज हमें आजादी बिना खड़क के बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सत्य अहिंसा सदाचार आस्तेय की अवधारणा देकर के गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई। ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का है, जो कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम क्या हैं आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैरों की महफिल में है। गैरों की महफिल में चर्चा तब होती है जब आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका पुरुषार्थ उन्हें चर्चा करने पर मजबूर कर देता है। ये देश सरदार भगत सिंह का है, जो कहते हैं आजादी इस तरह मेरे तराने में शामिल है, जब इश्क की बात लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता है, जब मैं इश्क की बात लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। सरदार भगत सिंह कहते हैं आगाज कर दिया है तो अंजाम आएगा, आगाज कर दिया है तो अंजाम आएगा, और मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये देश उधम सिंह का देश है, जिन्होंने जलियांवाले बाग के हत्यारे जनरल डायर को ब्रिटेन में जाकर के उसके कुकर्मों का फल दिया। उन्होंने बता दिया ये भारतीय खून होली का रंग नहीं है, जब जो चाहेगा जहां बहाकर चले जाएगा, आप इसी के पात्र हैं, और हम उन्हीं जलियांवाला बाग के शहीदों की आत्माओं को शांति देने के लिए हम ये कार्य खुशी खुशी कर रहे हैं। सो दे हिट द जनरल डायर इन ब्रिटेन। ये देश लाला लाजपत राय का देश है। लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा हमारे शरीर पर लगी हुई एक एक लाठियां ये अंग्रेज साम्राज्य की ताबूत में कील साबित होंगी। ये देश जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल का देश है, जिनकी एक लोकतांत्रिक सोच, धर्मनिरपेक्ष सोच, अखंड भारत की सोच, जिसको आदर्श मान करके 1947 में भारत में आजादी प्राप्त की, और गांधी जी के नारे डू और डाई, नाउ एंड नेवर, करो या मरो, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, इस संकल्प के साथ आजादी प्राप्त किया। और हम प्रतिवर्ष यही आजादी मनाते हैं, अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और ये बताते हैं कि इसकी कीमत क्या है। आने वाली पीढ़ियों को भी बताते हैं कि यह आजादी, यह विरासत अचानक नहीं मिली है, सोते हुए नहीं मिली है। इसके लिए कितनों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी है, कितनों ने अपना व्यवसाय, उद्योगपतियों ने अपना व्यवसाय छोड़ा है, और तब दिनों रात तपस्या करके, परिश्रम करके, काले पानी की सजा को भोग करके कितने लोग फांसी के फंदे पर को चूम गए। उनके लिए ये आज हमें याद करने का दिन है। 15 अगस्त 1947 का दिन,
जिसमें नेहरू जी ये संकल्प लेते हैं, वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप वन माइल्स गो बिफोर आई स्लीप, वन माइल्स गो बिफोर आई स्लीप। हिंदी कवि इसी बात को कहता है, बड़ा हसीन दिलकश नजारा है, फिजा की हर शाख ने मुझे पुकारा है, रुक जा आराम कर ले, लेकिन मुझे रुकना कहाँ गंवारा है, जुस्तजू को जहां में आम करना है, अभी हमें काम तमाम करना है। इन्हीं संकल्प, जीरो से हीरो की यात्रा। ये भारत आज, जब हम आज के आधुनिक संदर्भों में भारत के प्रगति की बात करते हैं, भारत के उत्थान की बात करते हैं, ये कौन जानता था दीपक की रोशनी में रहने वाला भारत आज आबाद बिजली आपूर्ति वाला देश बन जाएगा। चमचमाते हुए शहर एवं गांव रोशनी से नहाए हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कौन जानता था जादू टोने वाला देश आज कोरोना की वैक्सीन बना लेगा, कोरोना की दवाइयां बनाएगा। विश्व की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी महामारी का सामना अपने संसाधनों के, अपने मेधा शक्ति के, अपने देश के डॉक्टरों वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से हासिल कर देगा। सोचने की बात है, अगर इफ वी फेल, अगर हम लोग अपनी वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिक ना बना पाए होते, क्या विश्व के देश ये आपूर्ति हमें कर पाते? कदापि नहीं, ये संभव ही नहीं था। ये कौन जानता था ये बैलगाड़ी पर चलने वाला देश आज बुलेट ट्रेन की यात्रा करेगा, शहरों में मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, सुपर हाईवे का जाल, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, आगरा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करेगा। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, एक पूर्वोत्तर भारत को इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साथ जोड़ने में सक्षम होगा। कौन जानता था टाटपट्टी की शिक्षा पद्धति वाला, आश्रम पद्धति वाला ये देश, गुरुकुल की पद्धति वाला ये देश आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक पैदा कर रहा है, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, अमेरिका के विश्वविद्यालय हो, वहां पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्जन हम दे रहे हैं, जो जटिल से जटिल ऑपरेशन कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ मैनेजर हमारे यहाँ IITs, IIM, हम सर्वश्रेष्ठ मैनेजर दे रहे हैं। सत्या नंदेला, सुंदर पिचाई, चाहे ट्विटर के हेड पराग अग्रवाल हो, सबकी शिक्षा दीक्षा हमारे IIM, IIT में हुई है, और जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को हेड कर रहे हैं और विश्व का सर्वश्रेष्ठ वेतनमान भी प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, स्वाभिमान की बात है, लेकिन आत्ममुग्धता की बात नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है, हमें अभी बहुत परिश्रम करना है। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में क्रांतिकारी सुधार एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं। ये हमारा संकल्प है। आज सबसे ज्यादा जिन शब्दों की भरमार है, आज हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड गवर्नेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनोवेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप एंड इंडिया इज, भारत ये है जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। विश्व में सबसे ज्यादा कारें और मोटरसाइकिलें भारत से बनकर निर्मित हो रही हैं। विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली कंपनी सैमसंग अपनी सबसे बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा FDI विदेशी निवेश वो भारत में आ रहा है। भारतीय युवा को विश्व में सबसे ज्यादा सर्जक, सबसे ज्यादा कल्पनाशील, सबसे ज्यादा आशावादी, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला, सबसे ज्यादा
उच्च लक्ष्य प्राप्त करने वाला माना गया है। आज के समय में वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है, हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है। और हम आगे संकल्प लेते हैं कि भविष्य में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि भारत का नाम ऊंचा हो। भारत का इतिहास रहा है, हमने किसी पे उपनिवेश नहीं बनाए, किसी पे अटैक नहीं किया है, पड़ोसियों से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। और इसीलिए भारत गुटनिरपेक्ष, पंचशील, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता की विदेश नीति का पालन करता है। विश्व में जब कभी भी कहीं भी आपदा आती है तो भारत की तरफ से मदद वहां पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। कहीं भी विश्व के किसी भाग में कानून व्यवस्था भंग होती है तो भारतीय शांति सेना यूएनओ के नेतृत्व में वहां जा करके अपना योगदान देती है। लेकिन पड़ोसियों के जो हमारे संबंध हैं, हम अपनी स्वाभिमान के साथ अपनी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करते हुए पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। दिस इज आवर इंडियन पॉलिसी। अब तो कोई ऐसा मजहब भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। शोले भड़क रहे हैं गंगा सतलज के जल में, कोई बताए तो कहाँ नहाया जाए। और मेरी मोहब्बत का तुझ पे हो कुछ असर ऐसा कि मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी न खाया जाए। बात यूं है कि हमारे दिल ऐसे मिले हों, बात यूं है कि दिल हमारे ऐसे मिले हों, घर हमारा जल उठे जब दीप तेरे घर जले हों, और मेरे गम को तेरी खुशी दे यूं सहारा, आंखें आपकी हों उसमें बहे आंसू हमारा, आंखें आपकी हों उसमें बहे आंसू हमारा। ये कॉन्सेप्ट, इस विचारधारा को मान करके हम लोग चलते हैं। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, वरना तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। लेकिन अगर इफ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, इफ एनी नेशन और पर्सन अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, देन व्हाट हैपन? तुम्हें वफा याद नहीं, मुझे जफा याद नहीं। जिंदगी के दो ही तराने होते हैं, एक तुम्हें याद नहीं तो एक हमें याद नहीं। 16 भी शबनम भी गुलेतर भी हुए हैं, आया जो कभी वक्त तो पत्थर भी हुए हैं। हम दिल ही नहीं जज्बात भी रखते हैं, जुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं, और जो फूल समझते हैं उनको खबर कर दो, हम उनसे कांटों की तरह निभाने की औकात भी रखते हैं। अब हम आते हैं, विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, ये नई युवा पीढ़ी का आह्वान है, के लिए आह्वान है। उठिए, जागिए, जागृत होइए। जागृत होने का आशय, अपने आप को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपनी मेधा शक्ति को पहचानिए। ईश्वर ने आपको खूबसूरत हाथों से बनाया है, इसलिए अपने आत्मसम्मान को महसूस करिए। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त वरान निबोधत। और जब तक अभीष्ट की प्राप्त न हो जाए मत रुकिए। ये संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास सुनहली कलम से, सुनहले पन्नों पर, सुनहली डायरी में, सुनहले हाथों से लिखा जा रहा है। आइए हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को ढूंढें कि हम इस राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण के हवन में, यज्ञ में हमारी आहुति क्या है, हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं। आइए कल की पीढ़ियां कहीं हमसे यह ना पूछ लें कि जब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली खेल के मैदान से गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे तो क्या आप ताली बजा रहे थे।
कल की पीढ़ियां जब हमसे ये पूछेंगी कि जब देश के वैज्ञानिक कोरोना टीका विकसित कर रहे थे, मंगल पर यान भेज रहे थे, चांद पर यान भेज रहे थे, अग्नि मिसाइल बना रहे थे, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे थे, तो आप कहाँ थे? क्या टीवी के चैनल बदल रहे थे? कल की पीढ़ियां हमसे पूछेंगी जब देश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर रहे थे, जब देश के जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे, तो आप सोती हुई आंखों से क्या सपने देख रहे थे? हमको, आपको, सभी को अपनी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करना है। इस संदर्भ में मैं भारतीय सेना के लिए, उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। एक सेना का जवान जो सरहद पर अखंड बरसात में तपती 49 डिग्री के तपती धूप थर मरुस्थल में और हड्डियों को गला देने वाली माइनस से भी नीचे की डिग्री सियाचिन पर अहिर्निश देश की सेवा के लिए खड़ा होता है, और जो निरंतर अपने सुख, अपने वैभव, अपने समृद्धि, अपने परिवार की परवाह के लिए किए बिना निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है। हम उनके योगदान को याद करें, उनको नमन करें, जो शहीद हुए चुके हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि दें। और एक व्यक्ति जब सेना में भर्ती होता है तो उसके यहाँ लेटर आता है, रात की गोधूल में उजाला छा जाता है कि आज बेटा सेना में भर्ती हो गया है। संपूर्ण गांव में मिठाइयां बांटी जाती हैं। एक ऐसा भी समय आता है कि दिन की भरी दोपहरी में एक लेटर आता है कि आपका बेटा आज सीमा पर शहीद हो गया। तो भरी दोपहरी में घर में अंधेरा छा जाता है, बूढ़े बाप की लाठी का सहारा छूटता है, माँ का आंचल सूना होता है, बहन की राखी की कलाई सोनी होती है, बेटी की चोटी सोनी होती है, और वह दूध महा बच्चा पिता की साया से पूरी जिंदगी भर विहीन हो जाता है। बड़ा ही मार्मिक क्षण है। एक सैनिक का अपने घर लिखा गया लेटर है। एक नई शादी हुई थी जो उसके द्वारा लेटर लिखा गया था, माना कि तेरा इश्क मेरे इश्क पर कुर्बान है, माना कि तेरा इश्क मेरे इश्क पर कुर्बान है, लेकिन भारत माँ उससे भी महान है, लेकिन भारत माँ उससे भी महान है। कश्मीर की पोस्टिंग होते हुए डल झील की सुंदरता को नहीं निहार पाता। कच्छ के कीचड़ में सेवा देते हुए कच्छ की सुंदरता को नहीं निहार पाता है। थार के मरुस्थल पर देश की सीमाओं पर रह करके, और आज कोई भी व्यक्ति है दिन भर का वर्क करने के बाद शाम को अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां लेता है, ये उसके जीवन में नहीं होता है। तो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है कि हम उन सेना के योगदान को याद करें विनम्रता पूर्वक, और जो कुछ कर सकते हैं उनको करें। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम लाइन में लगे हैं, कोई सेना का जवान दिखता है, हम उसको पहले मौका दें। इन्हीं बातों को के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा एक राष्ट्रगीत के रूप में। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम में है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता हो, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है।
जहां त्याग और तप की भाषा गाती कवि की वाणी है। जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहां त्याग और तप की भाषा गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहां का गंगा जल सा हो, ज्ञान जहां का गंगा जल सा निर्मल और अविराम है। हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। राज कपूर की पिक्चर का एक डायलॉग है, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो, भूलेंगे हम, मगर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये मेरे गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। बेस बदल कर बहुरूपिया हमारे बीच में फिर आएगा। कुछ भी हो सो मस्ट गो ऑन, सो जारी रहना चाहिए। चाहे वो हमारी जिंदगी का सो हो, चाहे कर्म क्षेत्र का सो हो। है अंधेरी रात लेकिन दिया जलाना कब मना है। दिन ना उम्मीद हो ना काम ही तो है। कितनी बड़ी हो शाम गम की, शाम ही तो है। एक पत्थर टूटा तो कंकड़ कंकड़ हो गया। एक पत्थर टूटा तो शंकर शंकर हो गया। सजाना वो है सजाले गुलशन, पतझड़ में भी बहारों जैसा। सभी का होता नहीं है नसीबा रोशन सितारों जैसा। परिस्थितियां कुछ भी हो, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके चाहे लगा हो ग्रहण। तेरे लिए ना रुकेंगे समय के पवन, गाओ मेरे मन। जीवन में सबको थाली में सजाकर केक की तरह नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मिलता होगा जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस पत्थर पर लकीर खींचनी पड़ती है, अपने पैरों के निशान छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के उन्हें जीवन में कुछ मिलता है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ये मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा को जियो। और जिंदगी भीख में नहीं मिलती, बढ़ के खरीदी जाती है। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो। और ये जिंदगी किसी मुकाम पर रुक नहीं सकती, हर मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो। जीवन अपना है, हमें इसे संगमरमर बनाना है या कीचड़ बनाना है। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, डोंट लुक वेयर योर फीट। कभी अपने पैरों को मत देखिए, आंखों से आसमान को देखिए। पैर भले कीचड़ में हो, लेकिन आपको आसमान देखना है। लिटिल ड्रीम इज हीनियस क्राइम। छोटे सपने घृणित अपराध होते हैं। सपने वो देखिए जो आपको सोने ना दें। और अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, गुड कैरेक्टर इज लाइक ए मैग्नेट। अच्छा चरित्र चुंबकीय आकर्षण लिए होता है, जिसको संसार से समाज से बहुत प्यार मिलता है। और ऐसे ही लोगों की देशियों समाज को जरूरत है। इन
खूबसूरत का मैं साहसी लोगों को कहूंगा साहसी बने। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जरूरत है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग सीने में जले, चाहे आपके सीने में हो चाहे हमारे सीने में हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। विथ दीज वर्ड मैं कहूंगा भारतीय अटल शिक्षा मिशन के सभी सहयोगियों को, फाउंडर को, डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी को, जो आप सभी ने हमें धैर्य से सुना, जो आप सभी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं अटल जी की एक कविता की लाइन, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। अब मैं ज्यादा समय ना लेकर के आप सभी से, कहां वादियों की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर मोड़ पर मुस्कुराता रहूंगा, अगर आपकी सदाएं मेरे साथ होंगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस संदेश के साथ तूफान में भी जो दिया जलता हुआ रह जाएगा, उस दिए से पूछेंगे तो मेरा पता बतलाएगा। धन्यवाद, प्रणाम और शब्बा खैर। एक बार पुनः अमृत महोत्सव की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम सभी का जीवन मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। कोरोना और ओमिक्रॉन में हम सभी अपने स्वास्थ्य का, परिवार का एवं समाज का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।